हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन जॉब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे अगला सीरीज सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और बनवाया किसने? अशोक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी है। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। तानसेन जो है ना, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अकबर के 9 नवरत्न थे। वे 9 नवरत्न का नाम कौन कौन था? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ये सब जो है मानसिंह थे। बीरबल था, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, ये सब जो है मुल्ला दो प्याजा, ये सब अकबर के 9 नवरत्न थे। जिसमें से एक कौन था? तानसेन था। तानसेन का पूछेगा असली नाम, तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था और ये जो है अकबर के दरबारी थे। ये संगीत गाते थे, बहुत अच्छा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। गेट का जगह WTO 1 जनवरी 1995 से लिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मांसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। एल्लोरा और एलिफेंटा के में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एल्लोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो है किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, मतलब इनके पास जो है जल सेना मजबूत थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ? फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। दिनार किसकी मुद्रा है? इराक की। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है। और प्रकाश तरंगे किस तरह की तरंगे है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। आगे देखेंगे बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। खून की कमी किसको दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन को। रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस उपकरण का? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखेंगे। सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन मिट्टी है? काली मिट्टी है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में जो संग्राम हुआ था उसमें स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम BD सावरकर जी बोले थे। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का घनत्व कितना होता है? 5.50 औंस, मतलब 5.5 औंस कह सकते हैं। चीन में लाल क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र में। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन ए किसके लिए अच्छा है? तो आँखों के लिए। गीत सेट्ठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। और विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। नहीं, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में? तो विटामिन B12 में। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है डायनामाइट में? नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पिट संप्रास का संबंध किससे है? टेनिस के खेल से है।
आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? गीत मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। आगे देखेंगे, फलीदार पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। आयरन की कमी से शरीर में कौन रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति देना है। चमगादड़ एक कैसा है? तो स्तनधारी है। याद रखिएगा, चमगादड़ स्तनधारी है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना कौन की है? पुष्यमित्र शुंग ने। कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। इसका मतलब राजतरंगिणी को किसने लिखा? कलहन ने लिखा। आगे देखेंगे, बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन आया? कवि हरिसेन। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से है। अकबर के 9 नवरत्न थे। कौन कौन थे? फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, हकीम हुक्का, और हकीम हुकाम के बाद मुल्ला दो प्याजा, ये सब इनके नवरत्न थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन किसको? पारे तथा चांदी को। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की इकाई डेसिबल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां कितना वर्ष तक शासन किया? 100 वर्ष तक राज्य किया। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट। कौन? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाएगा? 27 सितंबर को। आगे हम लोग देखेंगे, सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। आगे देखेंगे, हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है। हार्ट अटैक किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 4667 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट, बीच वाला मेंटल, नीचे वाला कोर। इसको सियाल सीमा नीफे भी कहते हैं। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका कथन है? तो कॉर्नवालिस का। ई ससुरा क्या बोला था? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। कौन? कॉर्नवालिस। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चोल ने। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड से है। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े। सातवाहन राजवंश ने किसके शीशे गढ़े? शीशे के सिक्के। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखेंगे, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ का। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन राय ने की थी। एम एन राय ने।
मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई? 1948 में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर कहलाता है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितना है? 8,851 किलोमीटर यानी कि 5500 मील है। आगे हम लोग देखेंगे मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। याद रखेंगे मिस्र का जो है राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया कहाँ का द्वीप है? हिंद महासागर का। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। यूएनएचसीआर संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से। आगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक्तदारी व्यवस्था भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्तदारी इल्तुतमिश और कुतुब मीनार निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में हुई। इससे पहले कॉर्नवालिस के बारे में क्या देखे थे कि ये जो है पूरा मतलब भारत की जनता को भ्रष्ट बतलाया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हांगेनकॉल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट किसके नाम से जानी जाती है? सह्याद्री को। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? पीछे हम लोग पढ़े ना, नीलगिरी में। वास्को डिगामा 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जहां पर इसको स्वागत कौन किया था? जमोरीन नामक शासक ने। ध्यान देंगे बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है सबसे छोटा दिन। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पे? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। आगे देखेंगे रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु बेल मेटल तांबा जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। आगे देखेंगे परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है ना, परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह इंसुलिन रोग मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में, और यही वर्क नहीं करता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब? 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत
शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। मौर्य भारत की प्राचीनतम राजवंश है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्रदान किया। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। दिल्ली के, और एक और क्वेश्चन था, छोड़िए उसको बाद में देखेंगे, याद नहीं आ रहा है। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। हाँ, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? शाहजहां ने। गौलजी पिंडी का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? सोवियत संघ है। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। आगे, चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। ये डेट के साथ इसको याद रखना है। चौरा चौरी नहीं, पहले चौरी तब चौरा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। 5 फरवरी 1922 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन चौरी चौरा कांड हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन गैस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से है। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा होता है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात का प्रोत्साहन है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से ही उत्पन्न होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसको आंसू गैस भी कहते हैं, क्लोरोएसिटोफिनॉन। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धत है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिद्दा में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय थे जिनको 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। मौस्की शिलालेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मौस्की शिलालेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा विश्व में प्रथम। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति मैरिया इसाबेला पेरोन कहाँ की थी? अर्जेंटीना की। जितना भी इसमें बात करेंगे इसको विश्व में प्रथम की दृष्टि से देखना है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका के थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी विश्व में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रॉन फिप्स। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसेन। उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई जापान की। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी। विश्व में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन? मैडम क्यूरी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अनेग्जीमेंडर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था अपने भारत में। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कहाँ की? पाकिस्तान की। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? मार्गरेट थैचर।
इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। संविधान निर्माण करने वाला देश अमेरिका। विश्व में प्रथम संविधान निर्माण करने वाला देश अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला देश कौन है? राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला देश याद रखिएगा जापान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चाइना, चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश कौन है? डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन है। और युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश कौन है? ब्रिटेन है। बैंक नोट जारी करने वाला देश कौन है? स्वीडन है। और भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश कौन है? ब्रिटेन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन है। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन है? प्रसा। प्रसा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा है। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश कौन है? अमेरिका है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन है? त्रिगवेली। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन है? त्रिगवेली। कहाँ के? नॉर्वे के। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ का है? जापान का है। सबसे पुराना राजतंत्र जापान का है। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। यह जो है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखता है और ये जो है पुनः दिखेगा अब 2062 में। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। दीनबंधु किसको कहा जाता है? CF एंड्रूज को। और कौन बोले थे? गांधी जी। IST एवं GMT के बीच समस्याओं का अंतर कितना है? 5.5 घंटा का अंतर है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। आगे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और ये इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा सारनाथ यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे। भाषा भी याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का दिया हुआ पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। पीछे भी देखे है ना, मोती मस्जिद का जो निर्माण आगरा में कौन किया था? शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? तो औरंगजेब ने। ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होता है? हृदय में। लोहा का सांकेतिक रूप क्या होता है? Fe। सोना का Au तथा चांदी का Ag होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान कौन है? संगमरमर है। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। अरब प्रायद्वीप कहाँ है? भारत के पश्चिम में। द ब्लाइंड एसेसिन के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल के। चाय अत्यधिक कहाँ पाया जाता है? तो ठंडे क्षेत्रों में। ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। रोज ये सीरीज देखिएगा ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, जो पीछे वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ऐसे में क्या होगा? रिकॉलिंग पावर मजबूत और याद होगा। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग क्या है? NH7 या NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। रैम का पूरा नेम RAM। ये कंप्यूटर में होता है और मोबाइल में भी होता है। हम लोग देखते हैं ना रैम कितना है, रोम कितना है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। आगे हम लोग देखेंगे डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? मंदारिन, चीनी या मंदारिन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियों का। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। हीरा किसका शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किए गए थे।
क्वार्ट जो है क्वार्ट सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब? 18 अप्रैल को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे पौधों में पत्ती श्वसन का कार्य करता है। पौधों में पत्ती किसका कार्य करता है? प्रश्वसन का कार्य। गांधी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था और ये खत्म कब कर दिए? तो गांधी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को और ख़त्म किए थे 6 अप्रैल 1930 को। ख़त्म कब किए? 6 अप्रैल 1930 को। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता कहाँ है? गुप्तकाल। अजंता चित्रण गुप्तकाल की है। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये तो पता ही है। नामचे बरवा हिमालय पर्वत शिखर का असम में स्थित है। नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर कहाँ है? असम में है नामचा बरवा। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। पाराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रीडर ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल है। लोथल बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के? विजयनगर के। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। नहीं, ये कलिंग पुरस्कार तो यूनेस्को द्वारा दिया ही जाता है। उड़ीसा, गलती बोल दी। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है। कहाँ? दुशांबे में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के किस भाग में है? 4 में है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। कितना? 0 डिग्री। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। सोल्डर टंका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय का है ये लिखा हुआ इंग्लिश वर्ड पैंक्रियाज। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। एस्कॉर्बिक अम्ल सक्रिय रोग के निवारण के काम आता है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931। डेट के साथ याद रखेंगे, 23 मार्च 1931। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी। अब इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और उनके लेखक है, उसके बारे में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। आगे देखेंगे मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? BS नायपाल है। आगे देखेंगे कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, इसके बारे में पीछे भी पढ़े हैं। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। आगे देखेंगे स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। आईने ए अकबरी अबुल फजल लिखे थे। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। और अबुल फजल ये अकबर के नवरत्न थे, याद रखिएगा। और अकबरनामा भी अबुल फजल ही लिखे हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। और एक बात और याद रखिएगा, बाबरनामा के लेखक बाबर तो है, लेकिन बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है।
और हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है। बाबरनामा और अकबरनामा फारसी, और हुमायूंनामा की अगर भाषा पूछे तो हुमायूंनामा जो है यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। आगे देखेंगे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। और हुमायूंनामा कौन लिखा? गुलबदन बेगम, ये जो है इसकी बहन थी, इसकी बहन लिखी है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम ने। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष। पाथेर पांचाली बी विभूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज और गाइड, इसके लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। सूर्य का सातवां घोड़ा, इसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। यंग इंडिया याद रखिएगा, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी, डिवाइन लाइफ तो शिवानंद, दोनों उल्टा है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ऐसे याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ तो शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद दोनों एक दूसरे का उल्टा है, याद रखना है ध्यान से। लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ तो शिवानंद। भारत एक खोज, कौन? जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया और माई टूथ इंदिरा गांधी। तमस के लेखक भीषम साहनी है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। आगे देखेंगे इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। गीतांजलि और गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। गोदान गबन करमभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद जी लेखे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। आगे विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। और इग्नाइटेड माइंड्स के भी लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इसके लेखक कौन है? आर वैकंठ रमन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। और ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। आगे देखेंगे मालती माधव के लेखक भवभूति है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, इसके लेखक है नीरद सी चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान याद रखिएगा, इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। अब हम थोड़ा सा आगे कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। भारत में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्षेत्र मध्य एशिया तक सीमित है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो किसकी किस्म है? आम की। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी बेंगलोर में स्थित है। हम्पी के खंडहर कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसका हम्पी के खंडहर जो हम्पी का फोटो कै रुपया के फोटो पर है? कै रुपया के नोट पर है? तो 50 रुपया के नोट पर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कौन था? द्वितीय था। प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन है? भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। आगे देखेंगे दीर्घकालीन पश्चिम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण में प्रसिद्ध था। जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तो क्षोभ मंडल है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। और पीछे पढ़े थे विटामिन ए ये किसके लिए उपयोगी है? तो आँख के लिए। और इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। रास तनुरा रेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री कौन? तो मधुबाला। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री कौन? मधुबाला। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में? तो केरल में। किस नदी पर? पेरियार नदी पर, याद रखिएगा। OIS का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फ्रेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। कौन? लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल से है। तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल कौन है? कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर परियोजना कहाँ है? बिहार राज्य में है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
और इसके निर्माता कौन है? अशोक है। पीछे भी हम लोग देखे हैं इसको, रिवीजन। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। मथुरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। प्लासी युद्ध 1757, प्लासी युद्ध को जीतकर रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। हेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। नीलगिरी के सर्वोत्तम चोटी, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा है। और ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, दोदा बेट्टा। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों आज इतना ही तक। अगले रिवीजन हम लोग अगले सीरीज में करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए। फर्स्ट बार पूरा आराम से पूरा वीडियो को देखिए, सेकंड बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर 2x में देखिए। बार बार देखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और आपका जीके जीएस मजबूत होगा, इसी तरह से याद होगा। फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। जय हिंद।